हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि यहाँ पे बिहार एसपीएसएल का क्लास आ रहा है, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम 67 बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब कि 12 फरवरी। अब तो डेट भी आ चुका है। तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बिहार एसपीएसएल आप लोग के लिए तैयार किया गया है कि उन सारे क्वेश्चन को आप तक पहुँचाया जाए कि आपसे कितनी जल्दी आप लोग का बिहार एसपीएसएल कवर हो जाए। जैसे कि बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ खनिज संसाधन, फिर जल प्रपात, बिहार की मिट्टियाँ, नदियाँ, ये सब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर लो, जितना हो सके उतना आप लोग। अब मतलब एक्स्ट्रा रिवीजन करो, एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी रिवीजन करो, आप अपना एग्जाम अच्छे से देकर आओ। तो आज की वीडियो में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, बिहार के जलप्रपात एवं झील के बारे में। तो जलप्रपात एवं झील को कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बन रहे हो, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। बिहार से मतलब जलप्रपात और झील से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यकीन मानो उसे गलत नहीं करोगे। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। पिछला वीडियो में बिहार स्पेशल का ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलो आज क्या चीज़, आज का टॉपिक है बिहार का जलप्रपात, जहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आता है, एवं झील। तो यहाँ से तो आधा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आधा क्वेश्चन तो वहाँ से ही सॉल्व हो चुका होगा। लेकिन कुछ और क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट है, तो वो बताऊंगी। तो आपको पता होना चाहिए बिहार को दो भागों में कौन बांटती है, तो गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा से प्रवेश करते हुए कहाँ से निकलती है, तो कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में निकलती है और बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। तो दो भागों में डिवाइड करती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दो भागों में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो जैसा कि आज का टॉपिक है बिहार की जलप्रपात एवं झील, तो बिहार की जलप्रपात एवं झील सबसे ज़्यादा कहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो आपको दक्षिणी बिहार। यदि ऑप्शन में उत्तरी बिहार दिया हुआ है तो उसे थोड़ा साइड करके आप दक्षिणी बिहार वाला पे टिक लगाओगे तो यकीन मानो आपका सही आंसर होगा। उसके साथ साथ भी कौन से आंसर पर टिक करना, यदि आप नहीं भी याद करते हो तो उसे करोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको यहाँ से बहुत मज़ा भी आने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। तो बिहार को दो भागों में गंगा डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार मतलब कि झारखंड के सीमावर्ती जिले से बहुत सारे आपको जलप्रपात एवं झील देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को दक्षिणी बिहार के कैमूर जिले से बात करूँगी, कैमूर से रोहतास से। ज़्यादातर तो यही वाले फेमस रहते, कैमूर और रोहतास। तो यदि ये आपका याद रहा, और वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो पिछला वीडियो देखे हुए तो आपका पूरा मतलब वन्य जीव देख लिए तो जलप्रपात एवं झील पूरा पूरा आपका याद हो गया होगा। तो कैसे मैं बोल रही हूँ ये देखो। जैसा कि मैंने बताया कैमूर, कैमूर के तीन तीन फेमस है। कौन कौन से हैं, तो तीन रत्न कैमूर के कौन कौन है, तो पहला रत्न है करकटगढ़, करकटगढ़ जलप्रपात। थ्री रत्न है करकटगढ़। दूसरा कौन सा है, तिलहर, तिलहर कुंड, कुंड जलप्रपात। तीसरा कौन है, तो अनुपम झील। कौन सा, अनुपम झील। जैसा कि मैं बताई अभी कि यदि आप कैमूर और रोहतास का जलप्रपात याद कर लोगे तो यकीन मानो आपका आधा जलप्रपात पूरा हो जाएगा। तो कैमूर में कितने जलप्रपात है, फेमस है तीन। कौन कौन, करकटगढ़ जलप्रपात, तिलहड़ कुंड और इसके साथ साथ अनुपम झील। रही बात रोहतास, रोहतास वाला याद हो गया तो समझो पूरा याद हो गया। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो देखो रोहतास, रोहतास यदि ऑप्शन में आपको कुछ नहीं याद रहा है, रोहतास का आप टिक करके आ जाओ तो आपका यकीन मानो सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हो आने वाले। कौन कौन, राकिम कुंड, राकिम कुंड जलप्रपात। दूसरा क्या आएगा,
राकिम कुंड के बाद खुआड़ीदार, खु आ खु आ रीदा जलप्रपात। तीसरा क्या आने वाला है, कम से कम तो 5 या 6 आएंगे ही आएंगे। तीसरा धुआं कुंड, जो कि धुआंधार रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी धुआंधार रहता है। धुआं कुंड, यदि जहाँ पे भी देखो धुआं कुंड, तो धुआं कुंड कौन से जिले, धुआं कुंड जलप्रपात कौन से जिले में है, तो रोहतास जिला। धुआं कुंड रोहतास। इसके साथ साथ चौथा क्या आ जाएगा, दुर्गावती। तो दुर्गावती को सब कैमूर मारते, लेकिन दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। इसके साथ साथ राकिम कुंड, खुआड़ीधार, धुआं कुंड और ये दुर्गावती के बाद सुखलदरी। क्या, सुखलदरी। ये मत बोलना, यहाँ वाले सारी चीज आप लोग को मतलब ट्रिकी वे में भी याद हो जाएगा। धुआं कुंड, दुर्गावती, सुखलधारी, इसको अपने जीवन से रिलेट करके सूखा, दुर्गा, धुआं, खुआरीदार, राकिम कुंड, तो ये सब कहाँ पे हैं, तो आपको रोहतास। तो ये सारे को आप ट्रिकी वे में करके भी याद कर सकते हो। ट्रिक वाला वीडियो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी, यदि चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, तो ये और ईजी हो जाएंगे। सुखल कुंड के बाद आप लोग को कहाँ पे आओ, रोहतास में। और क्या, देवदारी, मतलब देवों के नाम कहाँ कहाँ है, तो देवदारी, दुर्गावती। हवन कुंड में धुआं होता है, तो धुआं कुंड। फिर सुखलदारी, कुछ देर बाद सूखा हो जाता है, सुखलदारी, ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर ओखाड़ी कुंड, ओखारी कुंड। तो अभी तक आपने देखा रोहतास में कितने सारे, राकिम कुंड, खुआड़ीदार, धुआं कुंड, दुर्गावती, सुखलदरी, ओखारी कुंड, देवदारी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पूछा जाता है, दुर्गावती, धुआं कुंड और सुखलदारी। ये 3 याद हुआ, या एक राकिम कुंड, तो आपको रोहतास का याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कैमूर का जाने, करकट जलप्रपात, तिल्हार कुंड जलप्रपात, अनुपम झील। नवादा की बात आए, रोहतास के बाद यहाँ पे आता है नवादा। नवादा की बात किया जाए, यहाँ पे मिटा देती हूँ। तीसरा आप लोग को क्या याद करना है, नवादा। अब थोड़ा सही होगा, नवादा। नवादा से आप लोग इसके नाम से ही पता चल जाएगा नवादा में क्या है। आप लोग घूमे भी होगा, तो काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात। आप लोग को पता होगा कि नवादा में कौन सा जलप्रपात है, तो काकोलत जलप्रपात। इसके साथ साथ ही आप लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य वाला देखा होगा कि कटिहार में कौन सा है, तो गोगाविल जलव। कटिहार की बात आई, कटिहार, तो ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य वाला है। गोगाविल नाम से भी है, गोगा, गोगा झील। यदि आप भोजपुर में आए, तो यहाँ पे ये भी याद करना है, भोजपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। भोजपुर से आपका जियार कुंड और जगतपुर, जियार, जियार कुंड और धुआंधार नहीं, धुआंधार तो रोहतास में था, जगतपुर। इसके साथ साथ सहरसा में गोखुर झील आता है। क्या आता है, गोखुर झील। और यदि कांवड़ झील पूछा जाएगा, तो कांवड़ झील कहाँ आता है, तो बेगूसराय। तो पहले सहरसा की बात कर ली जाए कि सहरसा में आते हैं। सहरसा में 2 आएगा, कौन कौन सा आएगा, गोखुर झील और बख्तियारपुर। बख्तियारपुर झील, ये मत जो सोचना बख्तियारपुर तो और कहीं जगह पे है, तो नहीं। सहरसा में क्या आएगा आपका, गोखुर झील, गोखुर झील और सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर। तो यहाँ तक आपने देखा नवादा, कटिहार, भोजपुर, सहरसा। अब क्या देखोगे, अब बेगूसराय। बेगूसराय में क्या है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, बेगूसराय कांवड़ झील। तो आज की वीडियो में आपने क्या देखा कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या देखा, कैमूर में कौन सा है, रोहतास में कौन सा है, नवादा, कटिहार, भोजपुर, सहरसा, बेगूसराय।
बेगूसराय तक देख लिया। अब दरभंगा की बात है, कहाँ की? दरभंगा। दरभंगा में क्या है? तो कुशेश्वर झील। तो मैंने अभी बताया कि 2 आप याद करोगे आपको इजी हो जाएगा। ये क्यों बताया, अब आपको पता चल गया होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कुशेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो दरभंगा में। तो कुशेश्वर झील भी कहाँ है, तो दरभंगा में। कांवड़ झील पिछले कांवड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ था, तो बेगूसराय में। तो इससे ये पता चल गया। सहरसा गोखुर झील, सिमरी बख्तियारपुर, भोजपुर से जियार कुंड, फिर जगतपुर कटिहार गोगा झील, तो ये वहाँ से ही याद हो गया। इसके साथ साथ नवादा तो काकोलत जलप्रपात। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा याद करना है, तो आपको ये सारी चीज़ आपको दक्षिणी बिहार की तरफ वो बुलाता है। तो कैमूर से आपको क्या याद करना है, तो अनुपम झील। फिर आपको क्या याद करना है, तिलहर कुंड। फिर क्या याद करना है, करकटगढ़। फिर रोहतास से क्या करना है, तो पूजा वाला याद करना है, दुर्गावती, धुआं कुंड, सुखल दरी। मतलब ये सारी चीज़ आपको कहाँ से, देवदारी, तो कहाँ से याद करना है, रोहतास से। मतलब 3-4 आपको याद रहे वो, ये सारी झीलें तो मतलब कि झील जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाला है वो याद कर लेना, तो उस पर आधा याद हो जाएगा। इसके साथ साथ कैमूर का याद कर लेना, तेलहर कुंड, करकटगढ़ और अनुपम झील, ये 3 याद कर लोगे। इसके बाद जो भी आएगा, यदि आपसे नहीं याद हो रहा है फिर भी आप रोहतास टिक करना, आपका सही हो जाएगा। तो आप रोहतास भी टिक कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर के क्यों ना हम इसको बढ़िया से एक बार देख ले और याद करके जाए। तो हम लोग जो तुक्का लगाया उससे अच्छा सही टिक करके आए। तो तुक्का लगाने पर कभी मत जाना, आप लोग सही टिक करके आना। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं 8 क्षेत्रों में याद करना है कि 8 क्षेत्रों में जलप्रपात है जो कि फेमस है, जहाँ से बीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, जो कि जलप्रपात और झील से जुड़ा हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बिहार स्पेशल का कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी।